गाइस, मालती के पिता क्यों मना कर रहे हैं कि नीरव की शादी उस लड़की से हम नहीं करेंगे? आखिर क्यों? उस लड़की के पिता दहेज नहीं दे रहे हैं, लड़की काली है। क्या रीजन है जो शादी करने से मना कर रहे हैं? अब तक तो नहीं मना कर रहे थे, तो अब क्या हो गया? दोनों संधि में लड़ाई छिड़ चुकी है। नीरव से उस लड़की से भी लड़ाई चल रहा है। नीरव काली कह के बुला करके बोल रहा है मैं शादी नहीं करूंगा काली कलूटी से। आखिर ऐसा क्यों बोल रहा है नीरव? कौन करेगा इनके घर में शादी? युवराज को लेकर के मालती के पिता क्या बोले? युवराज के लिए वो क्या बड़ा फैसला लेने वाले हैं? तो आइए गाइस, सच्चाई जानते हैं पूरे वीडियो में। इस वीडियो में बहुत ज्यादा राज छिपा हुआ है, जो कि मैं आप सबके सामने पर्दाफाश करूंगी। तो गाइस, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने उत्तर प्रदेश निशा सिंह के चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। गाइस, नीरव के चैनल से एक वीडियो आया। उस वीडियो में नीरव बोला था कि मेरी वाइफ मुझसे बहुत झगड़ा कर रही है। खैर, अभी शादी नहीं हुई तो वाइफ कैसे रही? तो जिस लड़की को मैं लेके भागा था वो लड़की मुझसे बहुत झगड़ा कर रही है और वो लड़की काली है। तो मैं क्या करूं, शादी करूं कि ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि लड़की बहुत ज्यादा काली है। इतना काली है कि मैं कभी सोचा ही नहीं था कि इतने काली लड़की से मेरी शादी होगी। और ना तो उनके पिता दान दहेज दे रहे हैं और उनके पापा भी मुझे बहुत ज्यादा डांट डपट रहे हैं, बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो मैं क्या करूं, शादी करूं कि ना करूं? इसीलिए मैं शादी करने के लिए अभी लेट कर रहा हूं, क्योंकि अभी तक हमने सोचा समझा कुछ भी नहीं है। जब सोच समझ लूंगा, मेरे मन में बैठेगा कि नहीं मुझे अब शादी करनी चाहिए, तभी मैं उस लड़की से शादी करूंगा, वरना शादी नहीं करूंगा। गाइस, से नीरव बोले हैं तो मैं यहाँ पे कुछ सवाल पूछती हूँ नीरव से कि नीरव जब लड़की को लेकर के घर से भागे थे तब समझ में नहीं आया था कि हम लड़की को लेकर अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो हमें शादी भी करनी पड़ेगी? आखिर उस समय शादी क्यों नहीं किए? अब काली और गोरी की जो बात है, तब नहीं दिखी थी कि काली है कि गोरी है? अरे कुशल मनाओ उस लड़की का जो तुमसे शादी करने के लिए वो तैयार हो गई, चाहे काली हो या फिर गोरी हो। ठीक है, कौन करेगा तुम्हारे घर में शादी? कहीं ऐसा ना हो कि रड़ुआ ही रह जाओ। तो काली और गोरी मत देखो। और रही बात उनके पापा की, जो बोल रहे हो कि उनके पापा भी मुझे बहुत ज्यादा डांट डपट रहे हैं, तो डांटने वाला नहीं मारने वाला काम किए हो, मारने लायक काम किए हो। उनकी बेटी को घर से भगा के लेके गए, सर की पगड़ी कुचल के लेके गए, और अभी बोल रहे हो कि उनके पापा मुझे डांट रहे हैं, मुझे गाली दे रहे हैं। अभी भी यही सवाल है तुम्हारा, आखिर ऐसा नीरव क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? तो जितनी जल्दी हो सके उस लड़की से शादी कर लो, क्योंकि तुम्हारे घर में तुम्हें समझाने वाला कोई नहीं है। जो तुम्हारे पिताजी हैं वो तो बहुत ज्यादा ही बेकार है, उन्हें तो अपने बच्चे की गलती दिखाई देती ही नहीं है। तो गाइस, यहाँ पे मैं थोड़ा सा सवाल करूंगी मालती के पिता को लेकर के। मेरी वीडियो अगर उन तक पहुंच रही है तो चाचा जी मेरे बात का, मेरे सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, चाहे वो कमेंट के द्वारा ही दीजिएगा। आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देता है कि नीरव क्या कर रहा है? नीरव कितना गलत कर रहा है जो वीडियो बना के डालता है? क्या आप वीडियो नहीं देखते हैं नीरव का? उस वीडियो में क्या क्या बोलता है कि वो लड़की काली है, वो लड़की गोरी नहीं है, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आपको दिखाई नहीं दे रहा है? जब कोई बड़ा धमाका कर देगा नीरव, तब फिर आप बीच में आकर के बैठेंगे और बैठ करके तो ऐसे ऐसे अंगुली करके टिप्पणी ही करेंगे। उसमें भी आप अपने बेटे का गलती नहीं देंगे, क्योंकि वो अपना बेटा है। कभी अपने का गलती तो आपने दिया ही नहीं है। अगर अपने के अंदर झुक करके देखे होते ना कि हमारे बच्चे में गलती है, तो शायद आज युवराज के साथ जो हो रहा है ना वो नहीं होता। आपको कहाँ दिखाई दे रहा है कि वो बच्चा इतना ज्यादा बीमार रहता है, इतना ज्यादा बीमार रहता है, उसके बाद वो बच्चा लू में बैठकर खाना खाता है, लू में वो बच्चा सोता है। जहाँ पे वो बच्चा रहता है वहां पे धूप रहती है, इतना ज्यादा भीषण गर्मी रहती है। आपको कहाँ से दिखाई देगा? आपको तो दिखाई दे ही नहीं रहा है। शांति इतना दिन से गुम होकर के बैठी है। दोनों बहनों में लड़ाई छिड़ी हुई है काफी दिन से, ये सबको पता है, हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली जानती है कि दोनों बहनों में लड़ाई छिड़ी हुई है। तो शांति का घर है और आपका घर है, सबका घर है। क्या कोई युवराज को 10 दिन अपने घर नहीं रख सकता था? 10 दिन युवराज किसी के घर अगर वो रह लेता, तब तक संगीता का घर बनके तैयार हो जाता।
फिर वो बच्चा अपने मौसी के घर आ जाता, वैसे जैसे कि आज 1.5 साल से वो बच्चा अपने मौसी के घर रह रहा है। अगर इतना औकात चाचा जी आपका नहीं था, आपके बच्चे आपके कहे में नहीं थे, केवल संगीता बहन ही आपके कहे में थी, तो आपने युवराज को युवराज के घर से क्यों उठा के लाया? आज जितने भी बिसड़ू के टीम के लोग थे, जितने लोग के बच्चे हुए हैं, क्या आपको दिखाई नहीं देता कि सारे बच्चे राजकुमार की तरह पाला जा रहे हैं? आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है? युवराज बिल्कुल एक क्या ही बोले, कैसे पाला जा रहा है आपको खुद दिखाई देना चाहिए, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता है। आप बिसड़ू के साथ साथ युवराज से भी दुश्मनी निकाल रहे हैं और आप बोलते हैं कि युवराज की जिम्मेदारी मेरे सर पे है, युवराज को मुझे संभालना है। तो कैसे संभाल रहे हैं आप? कैसी जिम्मेदारी आपके सर पे है? कौन सी जिम्मेदारी? हमने तो नहीं देखा कि आप युवराज का कब जिम्मेदारी लिए और कैसे लिए आप जिम्मेदारी। शायद हमें तो लग रहा है कि बिसड़ू के साथ साथ आप युवराज से भी दुश्मनी निकाल रहे हैं, क्योंकि बिसड़ू का ही बेटा युवराज है। तो बिसड़ू से ना सही तो युवराज से तो दुश्मनी आप भरपूर निकाल रहे हैं। एक कैसा प्यार है आपका जो कि आज बच्चे का दुख सुख आपको दिखाई नहीं देता है। इतना बच्चा तबीयत खराब रहता, उसके बाद वो बच्चा धूप में रह रहा है। कितने निस्सिल आदमी हैं आप? जरा से शर्म नाम की चीज है? गलती करी आपकी बेटी और भुगत रहा है कोई और उस काले कौवे को छुट्टू साड़ छोड़ दिए हैं आप। क्यों छोड़ दिए हैं उसको? उसके नाम आपने एक एप्लीकेशन क्यों नहीं डाला? जरूरी नहीं था? जरूरी नहीं समझे थे आप? आखिर क्यों किए आप ऐसा? ये पब्लिक, ये मेरी यूट्यूब फैमिली, बिसड़ू को चाहने वाली हर कोई आपसे सवाल करता है। आप जवाब क्यों नहीं देते हैं? आप सही जवाब दीजिए। आप तो आते हैं वीडियो में बस तड़क धड़क के चले जाते हैं, लेकिन आप सही जवाब कहीं पे नहीं देते हैं। क्यों फट जाती है? आप सही जवाब क्यों नहीं देते हैं? डर लगता है? क्यों डर लगता है? अगर आप सत्य हैं तो डर कैसे लगता है? सत्य के कभी आँच नहीं आती है चाचा जी, याद रखना। लेकिन आप सत्य नहीं है, आप झूठे हैं, झूठे हैं, झूठे रहेंगे। हमें लगता है पूरी जीवन आप झूठे ही रहेंगे। ठीक है। और गाइस, हमारी वीडियो आज की यहीं तक थी, जो कि नीरव शादी करने से इनकार कर रहा है। अगर आप लोग देखे होंगे वीडियो तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि नीरव शादी करने से इनकार कर रहा। आखिर अभी तक नीरव ने शादी क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया शादी अभी तक नीरव? अब तक तो शादी कर लेनी चाहिए। क्यों इतना लेट कर रहा है शादी करने में? तो गाइस, आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी और आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोगों का एक कमेंट मेरे दिल का हौसला बढ़ाता है। वैसे भी गाइस, हम काफी दिन के बाद वीडियो बनाना स्टार्ट किए हैं। अपनी वीडियो पे बंद करती हूँ, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री।